सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको नेटवर्किंग कैसे बहुत ज़्यादा हद तक अच्छी करनी है विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन। मतलब कि नेटवर्किंग लोग पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं करते कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, उनको हायरिंग चांसेस मिल जाए, कि वो कहीं पे इंटरव्यू दे पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस है रीच आउट करने में, और जो गाइडेंस दी जाती है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पे यूट्यूब में, या बहुत जगह मिल जाएंगे। तो वो बस आपको कोई टेम्पलेट दे देंगे, आप उनको फॉलो करो, बट समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सपोज दैट अगर आप वो चीज़ कर रहे होते तो जस्ट सपोज कि अगर आपको ही कोई ऐसे रीच आउट करेगा कि आप उसको रिप्लाई करोगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं करोगे। तो लंबा चौड़ा पैराग्राफ भेजो, कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अच्छे तरीके से। एंड वन गोल्ड माइन दैट आई एम गोना शेयर विथ यू इन दिस वीडियो, दैट इज आप अपने लिंक्डइन को बहुत अच्छे हद तक ऑप्टिमाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लॉड। आप एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ क्लॉड, दैट आई एम गोना यूज़ इन दिस वीडियो। तो आप उसकी हेल्प से आप अपने लिंक्डइन को बहुत हद तक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ताकि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी दिखेगी, तो लोग आपकी कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे, कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे तो आप उनको जो मैसेज भेजोगे, वो मैसेज वो पढ़ेंगे, आपको रिप्लाई बैक भी करेंगे, और आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी। और आपकी नेटवर्किंग अगर अच्छी हो गई तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्ट, लेट्स डाइव इन द टॉपिक। ओके, तो हम आ गए अपने क्रोम स्क्रीन पे। तो मैं आपको डायरेक्टली उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो चीज़ कंटिन्यू करनी है। सो फर्स्टली आई विल कम टू माई लिंक्डइन फर्स्ट, आई विल कम टू माई लिंक्डइन, एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि फर्स्टली मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट कि आपको रीच आउट कैसे करना है। आपको, मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ फर्स्टली। आपको वैसे रीच आउट नहीं करना है जैसे आप कुछ भी रीच आउट करते हैं, कुछ कोल्ड कोई भी टेम्पलेट फॉलो मत करो, कुछ भी मत करो। सबसे पहले आप एक काम क्या करो, अपनी प्रोफाइल को अच्छी बनाओ। अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी, देन हाई चांसेस है आपकी वो एक्सेप्ट, आपकी जो वो क्या बोलते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर आपकी उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, सपोज दैट मैं लिंक्डइन में जाता हूँ और मैं अपने नेटवर्क सेक्शन में जाता हूँ, अपने नेटवर्क सेक्शन में जाके देन मैं कुछ लोगों को मैं इनविटेशन भेजता हूँ, जो 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 मेरे काम में आ सकते हैं वैसे लोगों को, चाहे वो फाउंडर हो, चाहे वो रिक्रूटर हो, एचआर हो, कुछ भी हो। सपोज दैट मैंने इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, मैंने इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, और मैंने इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, और इनको भी भेज दी। तो ऐसे आप डेली 20 रिक्वेस्ट आप भेजोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 5 to 6 कनेक्शन रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो, ज़्यादा अच्छी है तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैं जितनी भेजता हूँ मोस्ट ऑफ द मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अच्छी है। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रोफाइल को अच्छा बना के रखा है, इसलिए अच्छी है, दैट्स द पॉइंट। एंड तो आप जब वो सामने वाला आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, देन आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। एकदम स्पैम नहीं करना है कि बड़ा सा एकदम कोई मैसेज भेज दिया, बड़ा सा 10-12 लाइन का पैराग्राफ लिखा भेज दिया, सब इग्नोर करेंगे ऐसे में। what you have to do, you have to write a simple and small and very humble message, that is suppose that जो भी नाम होगा, हे नेम, उसका जो भी नाम होगा, मे आई हैव योर, या फिर थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिखो, मे हैव योर 2 मीन्स प्लीज, बस। या फिर इसके आगे थोड़ा सा और जेनरिक डालना है तो इसको नीचे डाल दो, या फिर इसको नीचे डाल दो। एंड एक सेकेंड, एक तो मेरी कीज, तो अगर इसको थोड़ा और जेनरिक बनाना है तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम नीचे डाल सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हम एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर सकते हैं, हाउ आर यू, सिंपल। बस इतना मैसेज काफ़ी होता है सामने वालों को ये चीज़ फील करवाने के लिए कि या सामने वाला जो बंदा मैसेज कर रहा है वो हम्बल है, वो उसको बस एक 2 मिनट देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। जो लोग अच्छे लेवल पे होते हैं और इनफैक्ट वो लोग रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पोलाइट और काफ़ी अच्छा मैसेज होता है स्टार्ट करने के लिए, काफ़ी अच्छा स्टार्टर है। तो इसके बाद आपको रिप्लाई आता है, देन आप उनसे पूछो कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, या मुझे रेफरल दे सकते हो, जो भी आपकी नीड है उसको सेकंड प्रायोरिटाइज करो। फर्स्ट प्रायोरिटाइज आपको ये चीज़ करनी है कि एटलीस्ट आपको रिप्लाई तो करे, देना आप जाके उसको आप पहले पैराग्राफ भेज दोगे, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जो कर देते हैं, और जहाँ जो करते हैं
मैंने ऐसे बहुत जगह मैसेज किया है और मुझे नंबर ऑफ रिप्लाईज आए हैं और मुझे बहुत सारे रेफरल्स मिले हैं, मुझे बहुत सारे उनके रिस्पॉन्स मिले हैं और वहाँ से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं अब किसके ऑफर एक्सेप्ट करूँ और किसका रेफरल एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे रेफरल और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी सामने जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैक। तो आप ये हैक यूज़ करो एंड आपको ऑलरेडी रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, जब आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट अच्छी हो जाती है, मतलब जब आपके लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब आपको अभी मैसेज भेज देते तो आपको रिप्लाई जाना शुरू कर देते हैं, जब आप रेफरल के लिए मांगना शुरू कर दो। बट उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आते हैं, आपका एक कूल हैक होता है। आप जब अपने प्रोफाइल में आओगे, प्रोफाइल विजिट सेक्शन में आओगे, तो यहाँ पे सब एक बटन होती है रिसोर्स बटन। रिसोर्स बटन में जाके आप अपनी यहाँ पे एक बटन होती है सेव एज पीडीएफ। आप ये चीज़ कर लोगे ना तो आपकी आपकी एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अब उस पीडीएफ का करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ क्लाउड में जाके। ठीक है, तो मैं क्लाउड में गया एंड व्हाट यू हैव टू डू, मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। जस्ट यू हैव टू ओनली पुट योर प्रोफाइल हियर द पीडीएफ दैट यू डाउनलोडेड फ्रॉम द लिंक्डइन, तुमको यहाँ पे डालना है और वो प्रॉम्प्ट जो मैं दूंगा वो डालना है। ठीक है, मैंने एक प्रॉम्प्ट कॉपी करके रखा हुआ है, दिस इज द प्रॉम्प्ट। ओके, इसको कुछ हद तक अपने से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने क्या क्या लिख रखा है, मैं इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है इस प्रॉम्प्ट में कि एज अ सीनियर रिक्रूटर, मैं बोलता हूँ ना जब भी आप किसी भी एआई टूल से बात कर रहे होते हो ना, आपको जो काम निकलवाना है आप उसको वो रोल असाइन कर दो। सपोज दैट अगर तुमको डिज़ाइन करवाना है तो बोल दो वर्क एज अ 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ए सीनियर डिज़ाइनर। ठीक है, तो उसको एक रोल असाइन कर दो ना, तो वो उस लेवल पे थॉट प्रोसेस ले जाके आपकी चीज़ों को ऑप्टिमाइज तरीके से आपको आउटपुट देता है। दैट इज़ रियली अ गुड प्रॉम्प्ट टेक्निक। ओके, तो मैंने इसको बोला एज अ सीनियर रिक्रूटर, हायरिंग मैनेजर और लिंक्डइन ब्रांडिंग एक्सपर्ट। और ये सब चीज़ें देखो, मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज दे रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, उसको रिव्यू करो, हेडलाइन देखो, अबाउट सेक्शन देखो, एक्सपीरियंस देखो और रेट करो। ठीक है, बट अभी मैं रेट कर रहा हूँ किसके हिसाब से, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, ये सब कंपनी के अकॉर्डिंग मैं उसको वो कर रहा हूँ। सो वॉट आई विल डू, आई विल, अच्छा मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे एंड देन इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सॉफ्ट रोल, आप टारगेट रोल अपने यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर लेना, चीज़ें डाल देना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। ठीक है, मैं ये ना करके, अगर आपको स्टार्टअप्स के लिए करना है, लाइक फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स हो गए एंड क्या बोल सकते हैं जो वाईसी फंडेड कंपनीज होती हैं, फंडेड कंपनीज होती हैं जो, ठीक है, तो ये जो मतलब आप अपने हिसाब से कौन से आपके टारगेट कंपनी से वो चीज़ डाल सकते हो। बस इतना करना है, देन आपको ये चीज़ आपको चुपचाप बस प्लॉट को दे देना है अपने पीडीएफ के साथ। फिर आपको थोड़ी देर वेट करना है, वो अच्छे लेवल पे एनालिसिस करता है, अच्छे लेवल पे एनालिसिस करेगा। तो इसके बाद फिर वो क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल को रेट करेगा और वो चीज़ें देगा, कुछ हद तक वो चीज़ें बताएगा। ओके, तो ये चीज़ मैं खुद पहली बार कर रहा हूँ अपने प्रोफाइल के साथ। सो रेट्स रीड इट, तो आपकी हेडलाइन कैसी है वो वहाँ पे बताएगा, क्या प्रॉब्लम है वो बताएगा एंड आपको क्या चीज़ डालना चाहिए वो भी बताएगा। जब आप लास्ट में जाओगे ना, सारी चीज़ जनरेट कर देगा, तब वो जाके एक आपके लिए एक एमडी डॉक्स क्रिएट करेगा। उस एमडी डॉक्स में अभी जैसे इसने मेरे प्रोफाइल को रेट किया 4/10 अकॉर्डिंग टू द नीड दैट आई गिव इन द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग उसने मेरी प्रोफाइल को 4/10 रेट किया है, जबकि मैंने अपने हद तक प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हद तक ऑप्टिमाइज किया हुआ है। लेकिन इसने अभी 4/10 रेट किया, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि मैं काफ़ी 2 महीने से या फिर आई कैन से दैट ऑलमोस्ट 3 मंथ से मैं लिंक्डइन में एक्टिव नहीं हूँ, बट 3 मंथ से पहले मैं हाईली एक्टिव था। तो आपको अपनी प्रोफाइल को, आपको अपनी लिंक्डइन को एक्टिव बनाना है। अगर आप 2 महीने 3 महीने आप उसको छोड़ दोगे देन वहाँ पे फिर वो काम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि अगर आप मेरे लिंक्डइन में जाओगे ना, चेक करोगे यहाँ पे मेरी प्रोफाइल व्यूज़ 83 इंप्रेशन है, 193 व्यूज़ हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 मंथ से मैं लिंक्डइन में काम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने बंद किया है बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर दैट आई एम डूइंग इन अ कॉर्पोरेट। बट या मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करनी है कि जिससे आपकी जो प्रोफाइल है बहुत हद तक अच्छी हो जाए, देन आपको रेफरल मिले, और उसी से मुझे 3 ऑफर्स मिले हैं। देन
ये काफ़ी हद तक काम करती है। तो आई थिंक इसने जनरेट कर दिया होगा, इसने ऑप्टिमाइज तो दे दिया, बट इसने डॉक्स क्रिएट नहीं की। मैं बोल दूंगा इसको जनरेट MD फाइल वेयर आई कैन improve the things in my LinkedIn account। ओके, तो वो एक एमडी बना देगा कि पहले तो आप ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी अच्छे से, क्योंकि इसने डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया है हर चीज़ को लेके। ठीक है, पर्सनल ब्रांड स्कोर इसने 6/10 दिया, जो कि मैं पहले बहुत ज़्यादा फोकस करता था इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो हर एक सेक्शन को अच्छे से इसने डीपली एनालाइज किया है। आप स्टार्टिंग से देखेंगे, आपकी हेडलाइन हो गई, अबाउट सेक्शन हो गया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, इसके बाद जहाँ जहाँ आपने अटैच किया, फिर आपका स्किल्स सेक्शन हो गया, फिर इसके बाद ATS ऑप्टिमाइजेशन हो गया, रिक्रूटर पर्सपेक्टिव हो गया। हर एक चीज़ देखने के बाद फिर आप उसको लास्ट में बोलोगे ना कि एक ऐसा MD फाइल क्रिएट करो जहाँ पे मैं जो जो चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ, तो वो जनरेट करेगा, MD फाइल जनरेट करेगा। आपको एक्चुअली में डालना क्या है, क्या चीज़ हटा के क्या चीज़ रिप्लेस करनी है। सपोज दैट इसने मेरे लिए ये MD फाइल बना दी है, और ये चेक बॉक्स भी है आई थिंक। ओके, तो ये चीज़ मुझे करना है अपनी प्रोफाइल को अच्छी बनाने के लिए। ठीक है, इसने बोला है कि ठीक है ये चीज़ करना है, एड बुलेट पॉइंट्स टू द करंट ईवा भारत रूल। ओके, दैट इज़ द बिग पॉइंट, कि जहाँ मैंने अपना जो हेडलाइन डाला है, मैं करेंटली जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जो मैंने चीज़ डाली है, वहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स नहीं डाले हैं। मैं आई जस्ट ओनली पुट ईवा भारत आई थिंक, या सी, उसने ये चीज़ हाईलाइट किया। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको यहाँ पे पॉइंटर्स भी डालने हैं, आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन इन योर एक्सपीरियंस सेक्शन। तो उसने वही चीज़ ये चीज़ बताई कि वहाँ पे एट बुलेट पॉइंट्स टू द करंट ईवा रोल करेंटली एम्प्टी बिगेस्ट गैप। ये बहुत ज़्यादा स्किल इशू होता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है। सपोज दैट रीराइट अबाउट सेक्शन, अभी ये वन लाइनर है। देखो, जो मोस्ट HRs आते हैं, जो मोस्ट कंपनी वाले आते हैं ना, वो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस सेक्शन से पहले भी ना वो आपको आपका अबाउट सेक्शन पढ़ते हैं। अबाउट सेक्शन इज लाइक काइंड ऑफ पिच दैट यू आर गिविंग। अबाउट सेक्शन इज काइंड ऑफ पिच जो कि आप देते हो किसी भी रिक्रूटर को, वो पढ़ता है सबसे पहले आएगा वही पढ़ेगा। तो अबाउट सेक्शन भी बड़ा लिखना चाहिए, राउंड ऑफ 90 वर्ड्स का तो होना चाहिए। ठीक है, 90 to 120 वर्ड्स का तो होना ही होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये चीज़ पढ़ के आप इसको हद तक ऑप्टिमाइज़ करो, चीज़ें ऐड ऑन करो। ठीक है, और मैं भी ये चीज़ करूँगा। सपोज दैट इसने मुझे बोला है कि जो चीज़ जहाँ तुम काम कर रहे हो वो ऐड ऑन कर सकते हो, जिस कोलैबोरेटिव विद द बैक एंड डिज़ाइन टीम, मैंने जो काम किया वो चीज़ मैं बुलेट पॉइंट में डाल सकता हूँ। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई ऑल्सो नीड टू डू, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑल्सो मस्ट हैव टू डू। आपको करना है ये चीज़, ओके, तब जाके आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी हो जाएगी। एंड देन आपको जो मैंने टेक्निक स्टार्टिंग में बताई ना, कि आपको ये वाला मैसेज फॉलो अप करना है, इसके बाद आपको रिप्लाईज आएंगे, देन आप उनको फिर बताओ कि मैं यहाँ रेफ़र कर रहा हूँ, यहाँ ये चीज़ कर रहा हूँ। देन आपको रेफरल मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। देन आप वहाँ से आगे बढ़ के आप रोल क्रैक कर सकते हो, और एटलीस्ट आपको एक स्टार्टर पॉइंट मिल जाएगा। देन आप इसके बाद सब आपके ऊपर है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको रेफरल मिल गया, अब आप कैसे क्रैक करते हो चीज़ों को, आपके ऊपर है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था, बस कि अपने लिंक्डइन को कैसे हद तक ऑप्टिमाइज़ करना है विद द हेल्प ऑफ क्लॉड। एंड आपको स्टार्टर मैसेज क्या भेजना है जिससे आपको कनेक्शन रिप्लाईज आने लगे, एंड अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बहुत जल्दी ग्रैब करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत क्रूशियल हैं, दैट यू हैव टू डू। एंड अभी के लिए बस वीडियो में इतना ही। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी द पार्ट विच यू रियली लाइक अ लॉट। ओके, ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।